ये कहानी है एक 22 साल के लड़के नील की, जो दिल्ली में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता था। नील बीसीए का स्टूडेंट था और फुर्सत के वक्त में यूट्यूब पर अजीबोगरीब वीडियो देखा करता था। एक रात जब सब सो चुके थे और दिल्ली की गलियों में कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं, नील अपने कमरे में लेटे लेटे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे चैनल पर पड़ी जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं देखा था। चैनल का नाम था द अनसीन आवर चैनल के आइकॉन एक बंद दरवाजे का ब्लरी फोटो था और उस पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था। जिज्ञासावश उसने चैनल पर क्लिक किया। वहां सिर्फ एक ही वीडियो था। वीडियो का नाम था डोंट वॉच अलोन वर्टिकल बार अपलोडेड 13 मिनट्स अगो। वीडियो की थंबनेल में एक अंधेरे कमरे की ब्लरी तस्वीर थी जिसमें एक चेहरा पीछे दीवार पर हल्के से झलक रहा था। नील को यह वीडियो अजीब लेकिन इंट्रीगिंग लगा। उसने वीडियो चलाया। वीडियो चालू होते ही स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में लिखा आया, तुमने देखना शुरू किया है, अब रुक नहीं सकते। नील हंस पड़ा। क्या फालतू डरावना बनाने की कोशिश की है? लेकिन जैसे ही वीडियो के अंदर के शॉट शुरू हुए, उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वीडियो के अंदर वही कमरा दिखा, उसी अंदाज में जैसी उसकी अपनी रूम की दीवार थी। वही पोस्टर, वही खिड़की। नील चौंक पड़ा। उसने तुरंत अपने कमरे की दीवार की ओर देखा। सब कुछ हूबहू वैसा ही था जैसा उस वीडियो में दिखाया जा रहा था। और फिर वीडियो में दिखा कि एक चेहरा खिड़की के बाहर अचानक से झलकता है। नील ने एक पल के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर असली खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक अजीब सी आवाज आई, अब तेरी बारी है। नील ने डर के मारे फोन बंद कर दिया, लेकिन फिर उसका मोबाइल अपने आप ऑन इन हो गया। यूट्यूब दोबारा खुला और उसी चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो चुका था। ही इज वॉचिंग नाउ वर्टिकल बार अपलोडेड 0 मिनट्स अगो। नील की उंगलियां कांपने लगीं। वीडियो की थंबनेल में उसका खुद का चेहरा था, उसी वक्त का जब उसने पिछला वीडियो देखा था। नील की सांसें थम गई थीं। वो घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा चेहरा इसी एंगल से, लेकिन ये फोटो ली किसने? उसने जल्दी से कमरे की लाइट्स ऑन इन की और खिड़की की ओर भागा। बाहर अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। नीचे सड़क सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट की हल्की झिलमिलाहट में सिर्फ धुंध सी दिखाई दे रही थी। वो वापस मुड़ा और फोन पर फिर से वही वीडियो खुला हुआ था। ही इज वॉचिंग नाउ। उसने वीडियो चलाया। शुरुआत में स्क्रीन ब्लैक थी, फिर अचानक कैमरा ऑन इन हुआ और वीडियो में नील का कमरा दिखाई देने लगा। लिव। कैमरा धीमे धीमे रूम के अंदर घूम रहा था, उसी वक्त जब नील वीडियो देख रहा था। वीडियो में नील खुद अपने फोन पर कुछ देखता हुआ नजर आ रहा था, बिल्कुल वैसी ही मुद्रा में जैसे वो कुछ सेकंड पहले बैठा था। ये लाइव फुटेज कैसे हो सकता है? नील ने बिस्तर के चारों ओर देखा। दीवारें, पंखा, अलमारी, सब कुछ वैसे ही था, लेकिन कैमरा कहाँ था? तभी वीडियो में कैमरा धीरे से उस कोने की ओर घूमता है जहां उसकी अलमारी के ऊपर एक पुराना टेडी बियर पड़ा हुआ था, जिसे उसने कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। वीडियो में कैमरा उसी टेडी के पास आकर रुक गया और उसकी आंखों से एक रेड डॉट चमकने लगी। नील का दिल जोर से धड़कने लगा। वो फौरन अलमारी की ओर भागा, टेडी को नीचे गिराया और सच में उसकी एक आंख के अंदर एक छोटी सी लेंस लगी हुई थी। कोई मुझे देख रहा है? नील की पीठ से पसीना बहने लगा। फोन पर वीडियो अभी भी चल रहा था और अब स्क्रीन पर एक आखिरी फ्रेम रुका हुआ था। कई और देखेंगे अगर तू चुप रहा, लेकिन अगर तू बोलेगा तू अगला बनेगा। नील ने डर के मारे फोन को फर्श पर फेंक दिया और तभी दरवाजे पर टप 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 3 बार किसी ने दस्तक दी। कमरा लॉक था। नील कांपता हुआ दरवाजे के पास गया। झांकने के लिए पीप होल में देखा, कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। नील की सांसें थम चुकी थीं। वो बिल्कुल चुप खड़ा था, जैसे जमीन में गड़ गया हो। दरवाजा पूरा खुल गया, पर सामने कोई नहीं था। नील ने हल्के कदमों से बाहर झांक कर देखा। सीढ़ियां सुनसान थीं,
नीचे की मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने दरवाजा फिर से बंद किया, कुंडी लगाई और कुर्सी को दरवाजे के पीछे अड़ा दिया। फिर वह धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा और वहीं बैठ गया, पसीने से लथपथ। फोन अब भी फर्श पर पड़ा था, स्क्रीन ब्लैक थी। नील ने हिम्मत करके उसे उठाया। जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, द अनसीन आवर चैनल फिर से खुल गया और अब वहां 3 वीडियो थे। डोंट वॉच अलोन, ही इज वॉचिंग नाउ, और तीसरा, दे आर कमिंग फॉर यू वर्टिकल बार अपलोडेड 1 मिनट अगो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नील की उंगलियां कांप रही थीं। उसने तीसरा वीडियो प्ले किया। वीडियो का पहला फ्रेम उसी बिल्डिंग की सीढ़ियों का था जहां वो रह रहा था। कैमरा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था, हर मंजिल पार करते हुए धीरे धीरे उसके फ्लोर की ओर। हर सीढ़ी पर कोई नहीं था, लेकिन वीडियो में एक अजीब आवाज थी, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो, धीमा, घिसटता हुआ। कैमरा अब उसके दरवाजे के ठीक सामने आ चुका था और स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, ओपन द डोर नील, वे ऑलरेडी इनसाइड। नील की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पीछे मुड़ा और तब उसका दिल उसकी छाती को चीरने को तैयार था। कमरे के कोने में, जहां उसकी पुरानी अलमारी थी, वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली, झुकी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई सी लग रही थीं। वो कोई इंसान नहीं था। नील अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, जैसे उसके पैरों में जंजीरें बांध दी गई हों। परछाई ने हल्के कदम बढ़ाए, धीरे धीरे नील की तरफ। फिर अचानक बिजली चली गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। फिर भी नील को महसूस हो रहा था कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसे अपनी सांसों में किसी और की गर्मी महसूस हो रही थी। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। अब वहां एक नया वीडियो था, यू लुक्ड अवे, यू ब्रोक द रूल। नील कांपते हाथों से वीडियो खोलने ही वाला था कि खटाक, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ बिखर गया। अचानक लाइट वापस आई। नील ने तुरंत इधर उधर देखा, पर वो परछाई गायब थी। कमरा खाली लग रहा था, लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त। फिर उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कॉलर आईडी था, अननोन। वो कांपते हुए कॉल उठाता है। कोई आवाज नहीं, बस कुछ सेकंड बाद एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, यूर चोजन नाउ, रिकॉर्ड और बी रिकॉर्डेड। फोन कट गया। नील को अब समझ आने लगा था कि यह कोई सामान्य डरावनी घटना नहीं थी। ये कुछ ज्यादा था, कुछ ऐसा जो हकीकत और कल्पना के बीच की दीवार को तोड़ चुका था। नील भागकर अलमारी की दराज से अपना पुराना लैपटॉप निकालता है। वो द अनसीन आवर चैनल को गूगल करने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा। हर बार एरर आता है, एक्सेस ब्लॉक्ड, दिस चैनल एग्जिस्ट ओनली फॉर यू। नील अब पागल होने की कगार पर था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और तय किया कि अब वो इस चैनल के बारे में बाहर किसी से बात करेगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक को कॉल किया। विवेक, जो कि वीडियो एडिटिंग का काम करता था और थोड़ा टेक एक्सपर्ट भी था। विवेक ने कॉल उठाया। नील, क्या हुआ इतनी रात को? भाई, कुछ बहुत अजीब हो रहा है मेरे साथ। कोई चैनल है यूट्यूब पर, मेरा पीछा कर रहा है, मेरे कमरे का वीडियो डाल रहा है। विवेक चौंक गया। क्या बोल रहा है? मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं भाई, देख, मैं वीडियो भेजता हूं अभी। नील ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की और चैनल के तीनों वीडियो विवेक को भेज दिए। कुछ मिनट बाद विवेक का मैसेज आया। नील भाई, किस वीडियो की बात कर रहा है तू? यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, चैनल ही नहीं है। नील का सिर घूम गया। वो जिस चैनल की बात कर रहा था, वो सिर्फ उसी के लिए दिख रहा था। अब तक सुबह के 3 बज चुके थे। नील पूरे डर और थकावट में अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। आंखें बंद करते ही वो सो गया, शायद कुछ घंटे। सुबह दरवाजे की घंटी बजी। नील ने नींद में उठकर दरवाजा खोला। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। सर, आपके लिए एक पार्सल है, मगर मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। यहां लिखा है फ्रॉम द अनसीन आवर। नील का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से पार्सल लिया। वो छोटा सा ब्लैक बॉक्स था, बिना किसी नाम, ब्रांड या लोगो के। बस एक सफेद पेपर चिपका था उस पर। प्लग इट इन, वॉच,
रिकॉर्ड ओबी। नील के हाथों में वो काला बॉक्स अब भी भारी लग रहा था। उसके अंदर कुछ चल रहा था, जैसे कोई मशीन या शायद कोई जिंदा चीज। नील ने दरवाजा बंद किया और पार्सल को टेबल पर रख दिया। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि उसे वो बॉक्स खोलना ही होगा, लेकिन क्या वो तैयार था? उसने धीरे से बॉक्स को खोला। अंदर एक छोटी सी डिवाइस थी, बिल्कुल USB डोंगल जैसी। ब्लैक मेटल बॉडी, बिना किसी ब्रांडिंग के, सिर्फ एक लाल लाइट जो धीरे धीरे जल और बुझ रही थी, और साथ में एक चिट्ठी। इस डिवाइस को अपने लैपटॉप में लगाओ, कैमरा चालू रहेगा, वीडियो अपने आप रिकॉर्ड होंगे। एक बार शुरू किया तो पीछे नहीं हट सकते। नील को समझ नहीं आ रहा था ये किसने भेजा और उसे ही क्यों। उसका दिल कह रहा था फेंक दो इसे, ये सब पागलपन है। पर दिमाग कह रहा था सच जानना है तो चलो अंदर तक। आखिरकार उसने डिवाइस उठाई, लैपटॉप खोला और USB पोर्ट में लगा दी। लैपटॉप की स्क्रीन एक बार ब्लिंक हुई, फिर अचानक सारा सिस्टम ब्लैक हो गया। नील घबरा गया। तभी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आया, काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में, वेलकम टू द अनसीन आवर लेवल 1, इनिशिएशन बिगिंस। नील हक्का बक्का। उसने स्क्रीन को देखा, जहां अब एक टिमटिमाता इंटरफेस दिख रहा था, जैसे कोई गेम। नीचे लिखा था कैमरा एक्सेस, ग्रांटेड माइक्रोफोन एक्सेस, ग्रांटेड लोकेशन, ट्रैक योर स्टोरी बिगिंस नाउ। स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन था, रिकॉर्ड। नील ने डरते हुए क्लिक किया। जैसे ही उसने बटन दबाया, उसके लैपटॉप का कैमरा ऑन इन हो गया। स्क्रीन पर अब उसका खुद का चेहरा दिख रहा था, और फिर वीडियो स्ट्रीम के कोने में एक छोटा सा बॉक्स खुला, जिसमें लिखा था यू आर बीइंग वॉच्ड, डोंट स्टॉप रिकॉर्डिंग। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक अजीब वीडियो चलने लगा, सीढ़ियां, गलियारे, परछाइयां, जैसे कि कोई सीक्रेट CCTV फुटेज हो। नील ने ध्यान से देखा, ये उसकी बिल्डिंग का बेसमेंट था। वो बेसमेंट जहां कोई नहीं जाता, जहां अब तक कोई लाइट नहीं जलती थी। और तभी कैमरे में कुछ हिला। एक लड़की जो उल्टी तरफ चल रही थी, पीठ की ओर झुकी हुई, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो। लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। नील स्क्रीन से पीछे हट गया। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ, मिशन गो टू द बेसमेंट, रिकॉर्ड व्हाट यू सी, अपलोड टुनाइट। नील को अब समझ आ गया था, ये कोई गेम नहीं था, ये एक रिचुअल था, और वो अब इसका हिस्सा बन चुका था। उसने डिवाइस निकाली, लैपटॉप बंद किया और बैग में कैमरा रखा। वो नीचे बेसमेंट की तरफ चल पड़ा। हर सीढ़ी पर उसके कदम भारी हो रहे थे। नीचे घना अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। बेसमेंट का दरवाजा झंग खाया हुआ था। उसने जैसे ही धक्का दिया, एक झंझनाहट सी गूंज उठी। अंदर से हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की गंध। नील ने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा और दूसरे हाथ से कैमरा रिकॉर्ड करना शुरू किया। अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई भाषा जो इंसान ने कभी नहीं देखी। और फिर उसने उसे देखा, वो लड़की, वही जो वीडियो में थी। अब वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन धीरे धीरे अपने बाल हटाने लगी। नील का कैमरा कांप रहा था, और फिर उसका चेहरा सामने आया। वो लड़की कोई इंसान नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, पुतलियां गायब, चेहरे की खाल जैसे फटी हुई हो, मुंह फाड़े हुए जिसमें दांत नहीं, सिर्फ अंधेरा था। नील ने चीख मारी और दौड़ पड़ा। पूरे बेसमेंट में उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वो किसी तरह भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा, दरवाजा खोला और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कैमरा बंद किया और सांसें लेने की कोशिश की। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया, वीडियो रिसीव्ड, अपलोडिंग टू द अनसीन आवर। वो चौंक गया। उसने तो अपलोड किया ही नहीं, लेकिन स्क्रीन पर अब एक वीडियो दिखाई दे रहा था, एपिसोड 1, द चोजन वन। उसमें नील का नाम था, उसका चेहरा, उसकी दौड़, उसकी चीख, सब कुछ। नील ने झट से चैनल खोला। वहां अब 1 मिलियन व्यूज दिख रहे थे। कमेंट्स आ रहे थे, दिस फील्स टू रियल, हु इज दिस गाय, आई सॉ हर इन माई ड्रीम्स आफ्टर वॉचिंग दिस। नील का दिमाग घूम रहा था। वो सिर्फ भागना चाहता था, अब सब छोड़कर,
लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आया। कंग्रेचुलेशंस, you've passed level 1, ready for level 2? और नीचे सिर्फ एक बटन, एक्सेप्ट। नील की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। एक्सेप्ट बटन धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। वो समझ नहीं पा रहा था ये सब कोई डरावना मजाक है या वो सचमुच किसी गेम के अंदर फंस चुका है। उसने सोचा अगर अभी मना किया तो शायद ये सब रुक जाएगा, लेकिन बटन के नीचे एक लाइन उभरी, डिक्लाइनिंग विल लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस। उसका शरीर सिहर उठा। क्या ये कोई धमकी थी? अचानक लाइट झपकने लगी। नील का लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। वो डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका। लेवल 2 बिगिंस इन 60 सेकंड्स, प्रिपेयर योरसेल्फ। कोई ऑप्शन नहीं था अब। नील को लगने लगा कि वो इस चैनल का हिस्सा बन चुका है, एक ऐसा चैनल जो यूजर से नहीं, इंसानों से चलता है। घड़ी की सुई 60 से 0 तक पहुंची और तभी लैपटॉप फिर चालू हुआ। अब स्क्रीन पर एक नया इंटरफेस था, कुछ वैसा जैसा डार्क वेब पर लाइव कैम फीड दिखती है, लेकिन इस बार कैमरा किसी और जगह से लाइव था। स्क्रीन पर लिखा था, योर नेक्स्ट लोकेशन हैज बीन चोजन, द व्हाइट हॉल टनल। टाइम टुनाइट 2:13 AM टास्क, एंटर, रिकॉर्ड, डू नॉट स्क्रीम। नील ने वह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने तुरंत गूगल किया, व्हाइट हॉल टनल डेली, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली सिवाय एक पुराने ब्लॉग पोस्ट के। एक टनल जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग देख पाते हैं। ये टनल रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच खुलती है। जिसने भी अंदर झांका वापस नहीं लौटा, और जो लौटे वे इंसान नहीं रहे। नील का दिल बैठ गया, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी उसे खींच रही थी। तू अब रुक भी नहीं सकता। 2 AM नील अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और मोबाइल रखकर चुपचाप घर से निकला। सड़कें सुनसान थीं। नील गूगल मैप्स पर वो कोऑर्डिनेट्स डाल चुका था जो वीडियो में मिले थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक वीरान रेलवे स्टेशन के पास वो लोकेशन पिंग कर रही थी। नील वहां पहुंचा। खाली, अंधेरा और ठंडी हवा। दूर से उसे एक टूटा फूटा पुल दिखा और उस पुल के नीचे एक छोटा सा गेट लोहे की जाली से ढका हुआ। जैसे ही वो पास पहुंचा, गेट खुद से कट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, एकदम गाढ़ा अंधेरा, जिसमें टॉर्च की रोशनी भी जैसे खो जाती थी। नील ने रिकॉर्डिंग ऑन की और अंदर घुस गया। हर कदम के साथ टनल और संकरी होती जा रही थी। दीवारों पर फिर वही अजीब चिन्ह जो बेसमेंट में दिखे थे, और हर कुछ मिनट बाद एक भारी सी सांस लेने की आवाज टनल में गूंज जाती थी। वो अकेला नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी सामने दीवार पर पड़ी, जहां लिखा था, यू मेड इट टू लेवल 2, बट नॉट एवरीवन गेट्स टू फिनिश। नील ने जैसे ही कैमरा उस लिखावट की तरफ घुमाया, पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई। वो झट से पलटा, लेकिन कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कन बेकाबू। वो और अंदर गया। फिर उसे एक दरवाजा दिखा, लकड़ी का, टूटा हुआ, आधा खुला। उसने दरवाजा खोला और सामने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। एक गोल कमरा, बीच में टीवी स्क्रीन, जिसके चारों ओर कुर्सियां रखी थीं। हर कुर्सी पर एक इंसान बैठा था, लेकिन उनके चेहरों पर पुराने गैस मास्क लगे थे। टीवी में एक वीडियो चल रहा था, वही जो नील ने बेसमेंट में रिकॉर्ड किया था। उन सभी के सिर धीरे धीरे वीडियो के साथ झुक रहे थे, जैसे कोई ट्रांस में हो। नील ने कैमरा चलाया और धीरे से पास गया। अचानक उन सभी की गर्दन एक साथ उठी। सारे मास्क उसकी तरफ घूम गए। फिर एक की गर्दन में से एक आवाज आई, Why did you come back, नील? नील चौंक गया। वो उसकी मां की आवाज थी। दूसरे ने कहा, You killed us, remember? यह आवाज उसके स्कूल के दोस्त की थी, जो 2 साल पहले एक्सीडेंट में मारा गया था। अब सब एक साथ उठे और उसकी ओर बढ़ने लगे। नील भागा। कमरे से निकलते ही टनल फिर घूम गई। वो रास्ता जहां से आया था, अब वहां दीवार थी। टनल में चीखें गूंजने लगीं और हर चीख किसी पुराने जान पहचान वाले की आवाज थी। नील भागता गया, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी कभी दीवारें हिलती सी लगतीं और जमीन धड़कती थी।
अंत में उसे एक दरवाजा मिला। उसके ऊपर लिखा था, एक्सिट बट लीव समथिंग बिहाइंड। नील रुका, क्या छोड़े? तभी एक छोटी खिड़की से एक कागज बाहर आया। लीव अ मेमोरी और लूज योर आइडेंटिटी, राइट योर वर्स्ट फियर। नील ने कांपते हाथों से लिखा, बीइंग फॉरगॉटन, डाइंग अलोन। दरवाजा खुल गया। वो भागता हुआ बाहर आया, सीधा उसी गली में जहां से टनल शुरू हुई थी। फोन बजा। लेवल 2 कंप्लीट, अपलोडिंग। नेक्स्ट वीडियो विल गो लाइव टू 5 मिलियन व्यूअर्स, कंग्रेचुलेशंस। नील जमीन पर गिर गया, थका हुआ, डरा हुआ और पूरी तरह बदल चुका। लेकिन एक बात साफ थी, अब वो सिर्फ दर्शक नहीं था, अब वो इस चैनल का कंटेंट बन चुका था। नील की सांसें अब भी तेज थीं। वो जमीन पर बैठा हुआ था, थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज। उसका फोन अब भी हाथ में था। स्क्रीन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, वेलकम टू लेवल 3, you're no longer just a viewer or player, you're now a host. होस्ट? नील को समझ नहीं आया। अब तक तो वो किसी गेम के टास्क पूरे कर रहा था, अब ये होस्ट वाली बात क्या थी? उसके ठीक सामने की जमीन पर अचानक एक लाइन खींच गई, जैसे किसी अदृश्य चाकू ने मिट्टी को काट दिया हो, और उस लाइन के अंदर एक नई स्क्रीन उभर आई। कोई पुराना CRT टेलीविजन जो बिना किसी वायर के अचानक चालू हो गया। टीवी पर एक पुराना VHS वीडियो चलने लगा। क्लिप ब्लैक एंड व्हाइट थी, धुंधली सी। वीडियो में एक आदमी था, बिल्कुल पागल जैसी हालत में, दीवारों पर कुछ खून से लिख रहा था। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, दिस इज नॉट अ चैनल, दिस इज अ कर्स, अ ट्रैप टू फीड द वॉचर्स। वी बिल्ट इट, बट इट टुक ओवर। द मोर दे वॉच, द मोर इट ग्रोज, एंड नाउ इट नीड्स न्यू होस्ट्स टू एक्सपैंड। नील पीछे हट गया। तो ये चैनल असल में कोई सुपरनैचुरल एंटिटी थी, और जो लोग इसके साथ जुड़े वो या तो कंटेंट बन गए या फिर होस्ट। नील का अतीत जैसे ही नील ने टीवी से नजर हटाई, उसका फोन खुद से फोटोज दिखाने लगा। लेकिन ये वो फोटोज नहीं थीं जो उसने ली थीं, ये सब किसी और ने ली थीं, शायद उसी चैनल ने। पहली फोटो, नील की मां हॉस्पिटल में अकेली किसी से माफी मांगती हुई। दूसरी फोटो, नील का स्कूल, एक क्लासरूम जहां वो अकेला बैठा था। तीसरी फोटो, एक डरावनी ब्लर इमेज जिसमें नील अपने कमरे में था, लेकिन उसकी पीठ पर एक साया झुका हुआ था। नील कांप उठा। कब और कैसे ये फोटोज ली गईं? तभी स्क्रीन पर एक लाइन आई, You've been watched since birth. You're a perfect candidate. द रिक्रूटमेंट रूम अचानक जमीन नील के नीचे से खिसक गई। वो सीधे नीचे एक अंधेरे कमरे में गिरा, जिसे द रिक्रूटमेंट रूम कहा जाता था। कमरे में टेबल थी जिस पर एक मोटी किताब रखी थी, द होस्ट मैनुअल 1991 एडिशन। उसने जैसे ही किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर अलग अलग नाम थे उन लोगों के जिन्होंने चैनल के लिए काम किया, फिर अचानक गायब हो गए। नील की उंगलियां उस पन्ने तक पहुंची जहां उसका खुद का नाम लिखा था, नील एस मेहरा, स्टेटस लाइव होस्ट वर्टिकल बार एक्टिव ड्यूटी। नील ने किताब फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे के चारों ओर टीवी स्क्रीन चालू हो गए। हर स्क्रीन पर अलग कंटेंट था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, हर कंटेंट में कोई मरता हुआ दिखाई दे रहा था। कभी कोई लड़की टनल में फंसी थी, कभी एक आदमी आईने के अंदर खींचा जा रहा था, और एक में नील खुद दिखाई दे रहा था भविष्य में। उसका चेहरा जख्मी, आंखों में खून और पीछे कोई खड़ा, लेकिन वो चेहरा धुंधला था। द होस्ट्स ट्रायल बिगिंस एक स्क्रीन पर लिखा आया, टू प्रोसीड यू मस्ट होस्ट योर फर्स्ट स्ट्रीम, चूज योर सब्जेक्ट। अब नील के सामने दो नाम उभरे, आरव एज 17 watches unseen hour daily, curious, obsessed, Mega age 21 trying to expose the channel on Reddit, a threat। नील का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या उसे अब किसी और को इस जाल में फंसाना था? क्या अब वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था? लेकिन बिना चुने वो आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने कांपते हाथों से पहला नाम चुना, आरव। अगली स्क्रीन पर लाइव वीडियो फीड चालू हो गई। एक लड़का कंप्यूटर के सामने बैठा, स्क्रीन पर अनसीन आवर का पेज खोले हुए।
वीडियो की स्क्रीन के नीचे एक काउंटडाउन चल रहा था। स्ट्रीम स्टार्टिंग इन 0:59। नील ने चिल्लाकर कहा, बंद कर दे, मत देख, ये सब फर्जी है। लेकिन आवाज ट्रांसमिट नहीं हो रही थी। फिर उसे समझ आया, वो अब बस देख सकता था। कंट्रोल अब उस चैनल के पास था। आरव की स्क्रीन पर एक नया वीडियो आ गया। न्यू एक्सक्लूसिव, डेली टनल मिस्ट्री वर्टिकल बार, लाइव फुटेज। आरव ने बिना सोचे क्लिक कर दिया। जैसे ही वीडियो चला, नील की स्क्रीन पर एक नई लाइन आई, रिक्रूटमेंट इन प्रोसेस, थैंक यू, होस्ट नील। ट्विस्ट बिगिंस। एक पुराना कनेक्शन। नील अब चुप खड़ा था। वो खुद से नफरत कर रहा था, लेकिन अचानक पीछे एक बूढ़ी आवाज आई, तू वही नील है ना जिसके दादाजी ने इस चैनल की पहली फुटेज बनाई थी? नील पलटा। एक बूढ़ा आदमी, आधे चेहरे पर पट्टी, आंखों में लाल रोशनी और पीठ पर पुरानी कैमरा मशीन बांधे हुए। मैं रमाकांत हूं, तेरे दादाजी का पार्टनर। हमने 1991 में इस चैनल को बनाया था, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि हमने क्या खोल दिया है। नील को कुछ याद नहीं था, पर वो बूढ़ा आदमी आगे बोला, तेरे खून में ये सिस्टम है बेटा। तेरा दिमाग, तेरा डर, तेरे सपने, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस चैनल का अगला मकसद है तुझे इसका चेहरा बनाना, फेस ऑफ फियर। अब तुझे तय करना है, दूसरों को बचाना है या चैनल का बादशाह बनना है। नील के सामने फिर दो ऑप्शन आए, अपलोड द नेक्स्ट टास्क एंड कंटिन्यू एज होस्ट, डिस्ट्रॉय द स्ट्रीम बट लूज योर आइडेंटिटी। नील ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी उंगलियां स्क्रीन के पास ले जाकर कहा, मैं इस चैनल को बंद करूंगा, चाहे इसके लिए खुद को मिटाना पड़े। उसने ऑप्शन 2 चुन लिया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, रिक्वेस्ट एक्नॉलेज्ड, टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्टेड, काउंट डाउन टू आइडेंटिटी लॉस, 60 seconds।